नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने वेब ब्राउज़र के बारे में बात की थी। हमने उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से कुछ ब्राउज़र के बारे में काफ़ी डिटेलिंग में बात की थी और ब्राउज़र के कुछ शॉर्टकट कीज़ की भी बात हुई थी। ठीक है, अब उसी सीरीज़ में आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे ब्राउज़र की सेटिंग्स क्या क्या होती है और ब्राउज़र का इतिहास क्या क्या है। मतलब कौन सा ब्राउज़र कब आया, दुनिया का पहला ब्राउज़र किसने बनाया, ये सब भी हम बात करेंगे। और ब्राउजिंग फ़ीचर की शॉर्टकट कीज़ क्या है, क्या क्या हम सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, हम वेब ब्राउज़र की वो सब आज बात करने वाले हैं। एक बार हम इन आइकन्स के बारे में फिर देख लेते हैं। फर्स्ट वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है, सेकंड ये सफारी ब्राउज़र का आइकन है, थर्ड ओपेरा है, फोर्थ हमारा मोजिला फायरफॉक्स का आइकन है, फिफ्थ गूगल क्रोम है, सिक्स्थ यूसी ब्राउज़र एंड ये जो सेवन्थ हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र एंड लास्ट में ये यूसी ब्राउज़र है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास वेब ब्राउज़र पार्ट नंबर 2। तो जानते हैं वेब ब्राउज़र के इतिहास के बारे में। तो देखिए, जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था, सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र 1990 में टिम बर्नर ली ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने। कब बनाया था? 1990 में। और इसका नाम क्या रखा गया? वर्ल्ड वाइड वेब। अब आप कहेंगे कि मैम W3 का भी नाम वर्ल्ड वाइड वेब ही है। तो हाँ, उसने W3 और ब्राउज़र दोनों का नाम सेम ही रखा था। वर्ल्ड वाइड वेब ही ब्राउज़र था और जो W3 है वर्ल्ड वाइड वेब वो एक सर्विस थी। दोनों का नेम सेम ही रखा है। इसी सेम रखने की वजह से, कन्फ्यूज़न होने की वजह से कुछ टाइम के बाद इस ब्राउज़र का नाम बदल दिया गया और इसका नाम नेक्सस रख दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, 1992 में लिनक्स नाम के एक ब्राउज़र को लॉन्च किया गया। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब आया और 1992 में लिनक्स नाम का ब्राउज़र आया और ये एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब ये केवल अक्षर, लेटर, कैरेक्टर ही दिखाता था। जो फ़ोटोज़ होती है, डायग्राम्स होते हैं, चित्र होते हैं, उनको डिस्प्ले नहीं कर पाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे क्या आया? दुनिया का सबसे पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ब्राउज़र। देखिए फ़र्क है, वो पहला वेब ब्राउज़र था लेकिन ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ब्राउज़र है, GUI ब्राउज़र। कौन सा था? NCSA मोज़ेक, या फिर सिंपली आप इसको मोज़ेक भी बोल सकते हैं। और ये काफ़ी लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था जिसे 1993 में लॉन्च किया गया। फिर 1994 में इस ब्राउज़र में थोड़े बहुत सुधार किए गए ताकि इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे पहला वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक्सप्लोरर है, आगे R भी आएगा इसमें, उसको लॉन्च किया। ठीक है, किसको लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहले ब्राउज़र का नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर और उसे 1995 में लॉन्च किया गया। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए एक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहला वेब ब्राउज़र टिम बर्नर ली ने 1990 में, वर्ल्ड वाइड वेब उसका नाम था, बाद में नेक्सस रख दिया गया। फिर 1992 में लिनक्स नाम के ब्राउज़र को लॉन्च किया गया जो कि एक टेक्स्ट बेस्ड था। उसके बाद पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ब्राउज़र मोज़ेक था जिसे 1993 में लॉन्च किया गया। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया और ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ब्राउज़र था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, पहला ब्राउज़र था। और अगर आपको याद हो कि जो लास्ट क्लास हमारी वेब ब्राउज़र की फर्स्ट पार्ट थी उसके अंदर हमने इन सभी जो मेन ब्राउज़र्स थे उन सभी के बारे में काफ़ी अच्छे से और डिटेलिंग में देखा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो रिटायर कब हुआ। ठीक है, और उसका कौन सा वर्ज़न रिटायर हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आगे देखते हैं। 1994 के समय में
जो ओपेरा ब्राउज़र पे रिसर्च स्टार्ट हुई, क्या हुई? रिसर्च, मतलब आया नहीं, आया कब ओपेरा? 1996 में। देखिए, एक ओपेरा होता है और एक ओपेरा मिनी होता है, दोनों अलग अलग है। फिर एप्पल ने 2003 में सफारी ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया गया और इस ब्राउज़र को मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए या मैक जो है उनके लिए डिज़ाइन किया गया। 2004 में मोज़िला ने फायरफॉक्स को लॉन्च किया। अभी यहाँ सिर्फ हम इनको ये देख रहे हैं कि किसने कब लॉन्च किया। अगर आप फर्स्ट क्लास देखी होगी आपने तो आपने ध्यान दिया होगा, हमने इनके मेन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है। 2007 में मोबाइल सफारी ब्राउज़र है उसको मोबाइल के लिए, एप्पल मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया, क्योंकि ये स्पेशली एप्पल कंपनी ने बनाया था, तो एप्पल मोबाइल्स के लिए ही ये ज़्यादातर यूज़ किया गया। 2008 में सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया था? ये गूगल क्रोम, तो गूगल ने डिज़ाइन किया था। 2011 में कौन सा आया? ओपेरा मिनी आया। देखिए, ओपेरा और ओपेरा मिनी दोनों अलग अलग है। उसके बाद देखिए 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने एज ब्राउज़र को लॉन्च किया। एज ब्राउज़र को लॉन्च किया, ये अभी उसका सबसे लेटेस्ट ब्राउज़र चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट क्लास हम स्पेशली इसी ब्राउज़र के बारे में रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कौन सा ब्राउज़र कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया। देखिए, नोटबुक उठाइए, अपने नोट्स बनाइए और उसमें लिखिए कि ये ब्राउज़र कब आया, किसने बनाया, ठीक है, और उसमें क्या मेन बात थी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ब्राउज़र से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसका क्विक रिविज़न फिर से लेते हैं। 1990 में टिम बर्नर-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को लॉन्च किया, बाद में नेक्सस नाम रखा। 1992 में लिनक्स आया, टेक्स्ट वेब बेस्ड वेब ब्राउज़र था। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI ब्राउज़र मोज़ेक था, 1993 में लॉन्च किया गया। बाद में इसमें कुछ चेंजेस किए गए 1994 में और इसकी परफॉर्मेंस ताकि और अच्छी हो जाए। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च कर दिया और ये उसका पहला वेब ब्राउज़र था। 1996 में ओपेरा आया, 1996 में ओपेरा आया और 2003 में सफारी ब्राउज़र आया एप्पल कंपनी का, ठीक है। मैकिन्टोश कंपनी के लिए, कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2004 में मोज़िला ने फायरफॉक्स को लॉन्च किया। 2007 में जो सफारी ब्राउज़र था उसको मोबाइल्स के लिए लॉन्च किया गया, स्पेशली फॉर एप्पल मोबाइल्स के लिए लॉन्च किया गया। 2008 में फिर गूगल ने क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया और ये 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में यूज़ किया जा सकता है। 2011 में ओपेरा मिनी और 2015 में माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र लॉन्च किया था, ठीक है। अब आपको हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउज़र समझ में आ गई है। हमने वेब ब्राउज़र का इतिहास जान लिया है। अब उसकी कुछ विशेषताएं या हम कहें कि कुछ सेटिंग्स के बारे में अब देखते हैं। तो सबसे पहले एक होता है, देखिए ध्यान से देखिए, रिफ्रेश बटन। अब रिफ्रेश बटन क्या होता है? मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट ओपन करी और उसका जो डेटा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, पेज है, वो आधा अधूरा दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से वो लोड नहीं हुआ, तो आप वेब ब्राउज़र में एक रिफ्रेश बटन होता है, उसको दबाइए, पुश कीजिए, प्रेस कीजिए और हमारा जो वेबसाइट है उसका कंटेंट फिर से रीलोड हो जाएगा। तो रिफ्रेश बटन क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं स्टॉप बटन के बारे में। अब इसमें एक स्टॉप बटन होता है। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट पे क्लिक किया, लेकिन फिर आपको याद आया कि आपको वो वेबसाइट पे नहीं जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? स्टॉप बटन को दबाएंगे तो जो है वो कम्युनिकेशन वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगा और हम उस वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। अब बात आती है होम पेज बटन के बारे में। तो एक जो ब्राउज़र है उसमें एक होम पेज बटन होता है जो यूज़र को वेबसाइट के होम पेज पर जाने में मदद करता है। जब हमने वेब पेजेस और वेबसाइट के बारे में देखा था तो हमने वहाँ पे होम पेज के बारे में भी देखा था। एड्रेस बार क्या होता है? एड्रेस बार के अंदर आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं और उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? URL, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। हमने इसको वेबसाइट के अंदर डिस्कस किया था। अब बात करते हैं ब्राउजिंग फीचर के बारे में। ब्राउजिंग फीचर्स क्या है? देखिए, जो यूज़र को एक ही विंडो पर कई वेबसाइट खोलने की परमिशन देता है।
इस फीचर का नाम टैब्ड ब्राउजिंग होता है, जिसकी मदद से यूज़र एक ही समय में कई वेबसाइट को ओपन कर सकता है। हमने लास्ट क्लास में भी इसको काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग में देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपको टैब्ड विंडो खोलनी है, न्यू टैब ओपन करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या था और न्यू टैब और एक न्यू विंडो में क्या डिफरेंस होता है, हमने वो भी देखा। न्यू टैब्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग फीचर, और न्यू टैब की शॉर्टकट की क्या थी, Ctrl+T, और न्यू विंडो की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N। शॉर्टकट कीज़ को ज़रूर नोटबुक में एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा। इसमें काफ़ी शॉर्टकट कीज़ हैं जो एग्ज़ाम में ब्राउज़र से रिलेटेड पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं बुक मार्क के बारे में। तो बुक मार्क क्या है, मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट अच्छी लगी, कोई पेज आपको अच्छा लगा, तो आप उसको बुक मार्क कर दीजिए। मतलब कि जब भी आप उस बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेज ओपन हो जाएगा। हम करके भी देखेंगे कि बुक मार्क कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको एक विंडो दिखाई दे रही है, ये गूगल क्रोम ओपन है। यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है न्यू टैब, ठीक है, वो क्या है, हमारा एक टैब ओपन हो रखा है। आगे आपके सामने एक प्लस साइन लगा हुआ है। इस प्लस साइन पे अगर आप क्लिक करेंगे या फिर आप Ctrl+T दबाएंगे, शॉर्ट कीबोर्ड से Ctrl+T दबाएंगे, या वो और है, OT नहीं है, और है, या फिर इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो, एक नई टैब विंडो ओपन हो जाएगी। मतलब कि इसी के साइड में एक और टैब विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आपने Ctrl+N दबाया तो इसके साइड में ओपन ना होके वो एक अलग से अपनी पूरी स्क्रीन पे ओपन होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये जो ऊपर है इस लाइन को टाइटल बार बोलते हैं, इस पूरी लाइन को। अब ये लास्ट में 3 सिंबल है, माइनस, और ये 2 बॉक्सेस बने हुए हैं और एक क्रॉस। अब इन तीनों का क्या मतलब है, अब इस माइनस का मतलब है, इस बटन को बोलते हैं मिनिमाइज बटन। इस बटन को क्या बोलते हैं, मिनिमाइज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन बंद होके नीचे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बॉक्सेस है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन। उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज बटन। मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन छोटी है, पूरी स्क्रीन फुल स्क्रीन पे, फुल विंडो पे फिट नहीं हो रही है, या फिर वो नीचे बंद है, आधी अधूरी खुली हुई है, तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, पूरी विंडो को कवर कर लेगा। मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। टाइटल बार है, टाइटल बार में आपकी टैब्ड विंडो दिखाई देती है। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन टाइटल बार में दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आपको क्या है, एक बैक बटन होता है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो बैक, पीछे वाले पेज पे चले जाएंगे, बैक पेज पे ये आपको लेके जाएगा। आगे वाली जो एरो है इसका क्या मतलब है, ये आपको आगे वाली फ्रंट जो इससे नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर ये लेके जाएगा। तो ये बैक पेज और नेक्स्ट पेज के लिए यूज़ होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसी के आगे आपको एक एरो ऐसे मुड़ी हुई सी दिखाई दे रही है ना। इस बटन को बोलते हैं रिफ्रेश बटन। अब जो कंटेंट को रीलोड करने के काम आता है, कौन सा बटन है ये, रिफ्रेश बटन है, ठीक है। इतना हो गया भाई, रिफ्रेश बटन है। इसको थोड़ा सा साइड में एडजस्ट कर देते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपको एक बड़ा सारा बॉक्स दिखाई दे रहा है, काफ़ी लंबा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें जी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि टाइप योर URL। तो इस बॉक्स का नाम है एड्रेस बार। इस एड्रेस बार के अंदर हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं। एड्रेस बार हो गया। अब आगे देखिए कि ब्लू कलर में आपको स्टार दिखाई दे रहा है। इस स्टार को बोलते हैं बुक मार्क। ये क्या है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बुक मार्क के बनाने के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। हम आगे देखेंगे कि कैसे ओपन होते हैं। ये स्टार इस बुक मार्क का शॉर्टकट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमें इस एक टैब को बुकमार्क करना है तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+D। एक टैब के लिए Ctrl+D, और सभी टैब को करना है तो Ctrl+Shift+D, ठीक है। उसके बाद अगला है शो बुकमार्क बार, Ctrl+Shift+B। बुकमार्क मैनेजर के लिए है Ctrl+Shift+O, ठीक है। ये जो है हमारे बुकमार्क से रिलेटेड सारी शॉर्टकट कीज़ है, आप एक बार इनको
साइड में अपने नोट्स इनके बना लीजिए। उसके बाद है एक्सटेंशंस है, यहाँ पे एक्सटेंशंस दी गई है, आप एक्सटेंशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार देखिए हम करके दिखाते हैं बुक मार्क कैसे बनाया जाता है। स्टार पे आपने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप अपनी बुक मार्क का नाम दीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया चेल्शा फर्स्ट बुक मार्क, ये मैंने अपनी बुक मार्क को मैं अपना नाम दे रही हूँ। फोल्डर अगर आप यही यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, या फिर अपना अलग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब देखिए साइड में वहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे चेल्शा फर्स्ट बुक मार्क क्रिएट हो गया है और मैंने इसी पेज को बनाया था, तो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यही पेज ओपन हो रहा है। मान लीजिए हम एक दूसरा पेज ओपन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और दूसरा पेज में लिखूँ कंप्यूटर के बारे में, मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया है और अब मुझे इस पेज को बुकमार्क बनाना है, ठीक है। मतलब जब भी मैं उस लिंक पे क्लिक करूँ ये पेज ऑटोमेटिकली आ जाए। तो कैसे करेंगे, स्टार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नेम दीजिए, ये नेम चाहिए या दूसरा नाम चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया चेल्शा सेकंड बुकमार्क, ठीक है। फोल्डर चूज़ कर लीजिए, डन कर लीजिए। ऊपर देखिए दूसरा हमारा क्रिएट हो गया है। अब अगर एक नया टैब ओपन करें और इस बुकमार्क पे आप क्लिक करो, पहले वाला बंद कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली वही पेज ओपन हो गया है। इस तरह से आप एक टैब को करना चाहें तो कंट्रोल डी और सभी को करना चाहें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अब बात करते हैं एक्सटेंशंस के बारे में। तो देखिए एक्सटेंशंस क्या होती है, मतलब कि आप अपने जो गूगल क्रोम है, अपना जो ब्राउज़र है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो क्या होती है एक्सटेंशन। जैसे कि आप ऐड ब्लॉकर, मतलब ऐड ही ना आए वो ऐड करना चाहते हैं, या फिर गूगल डॉक्स ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मोर टूल्स में देखिए सेव पेज एज, अगर आपको इसी पेज को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबा सकते हैं, या फिर आप इसका एक शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। विंडो को अपना एक नया नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, काफ़ी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कैसे करना है, तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। इतने आपको समझ में आ गया। ये जितने भी शॉर्टकट है, उसके बाद देखिए टास्क मैनेजर है शिफ्ट प्लस एस्केप। डेवलपर टूल्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। अब अगर देखिए टास्क मैनेजर आप ओपन करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपने अभी तक क्या क्या टास्क किए हैं, क्या क्या काम अभी किस किस किया है, वो सारा आपको दिखाई देगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे हमारी नेम विंडो में। आप अगर इस विंडो को कोई और नया नाम देना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी नाम देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं एंड ओके हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पे मैंने वापस से गूगल टाइप कर दिया और मैं अपने फर्स्ट होम पेज पे आ गई हूँ। ये मेरा क्या था, होम पेज था, जिसके ऊपर मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमने दबाया बटन और हम जा रहे हैं किस पर, गूगल हिस्ट्री देख सकते हो। हिस्ट्री कैसे देखेगो, देखिए हिस्ट्री के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी तक आपने कौन से पेजेस को विजिट किया है, आप उनको देख सकते हैं। और मैंने बताया था अगर प्राइवेट ही देखना है तो आप जो इनकॉग्निटो विंडो है उसमें ओपन करिए, आपकी वेबसाइट जो है प्राइवेटली शो होगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास वेब ब्राउज़र के बारे में।